दोस्तों वैसे तो मध्यकाल में कई तरह के लुटेरे कबीले हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, जिनमें मंगोल और हूणों का नाम आता है। पर वहीं अगर यूरोप की बात की जाए तो उसमें भी एक लुटेरा कबीला हुआ करता था जिसने एक समय में पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, जिन्हें आज हम बाइकिंग्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बात है 793 ईस्वी से 1066 ईस्वी के बीच की। ये वो समय था जब पूरा यूरोप बाइकिंग्स के खौफ में जीता था। दोस्तों ये इतने खूंखार लड़ाके थे कि ये रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देते थे। और इनका मेन पर्पस लोगों को लूटना था। और इनका पहला अटैक इंग्लैंड के एक छोटे से आइलैंड पे हुआ था, जो कि एक धार्मिक स्थल था, जिसे लूटने के बाद ये वहाँ से निकल गए। और ये इतना शॉकिंग था कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। इस घटना के बाद से यूरोप के कई अलग अलग जगहों पे सरप्राइजिंग अटैक होने लगे और इसीलिए यूरोप के इन 250 सालों को एज ऑफ वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों वाइकिंग्स किसी धर्म या जाति के नहीं बल्कि स्कैंडिनेवियन एरिया से आते थे, जिसको अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। दोस्तों आप इनको साधारण भाषा में एक समुद्री लुटेरा भी कह सकते हैं। असल में दोस्तों यहाँ काफी गरीबी थी और जरूरत की चीजों की वजह से ये यूरोप की अलग अलग जगहों पे अटैक्स किया करते थे। पर कुछ दशकों के बाद जब इन लोगों ने ये देखा कि यूरोप में राजनीतिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, तो इनके अटैक्स काफी बोल्ड होने लगे। और जहाँ पहले ये हिट एंड रन के कॉन्सेप्ट पर काम करते थे, पर अब ये जहाँ भी अटैक करते वहाँ बस जाते। और इसी बीच फ्रैंकिया एम्पायर, जो कि फ्रांस और जर्मनी को रूल करता था, जिसका राजा लुइस द पायरस की मौत के बाद उसके बेटे लूथर ने राजगद्दी के लिए अपने भाइयों से लड़ने के लिए इन वाइकिंग्स को ही बुलाया था। और इसी तरह ये धीरे धीरे वाइकिंग्स यूरोप में इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने यूरोप के कई राजाओं को डराना और धमकाना शुरू कर दिया कि हमारे अटैक से अगर बचना है तो बदले में आपको पैसा देना होगा। पर इन सब वाइकिंग्स में सबसे खूंखार एरिक द रेड था, जिसने आइसलैंड और ग्रीनलैंड पर शासन किया था। कहा तो ये भी जाता है कि इसी के बच्चों ने ही आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका को सबसे पहले खोजा था, जो कि कोलंबस से पहले अमेरिका पहुंच चुके थे। इसके बाद वाइकिंग्स में एक राजा हुआ जिसे हाराल्ड द ब्लूटूथ कहते हैं। और इसी के टाइम पीरियड में वाइकिंग्स धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे थे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वाइकिंग्स के गॉड कौन थे? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके गॉड ओडिन, थॉर और लोकी थे, जिन्हें आपने हॉलीवुड की कई मूवीज में देखा होगा। और आज जो आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, इसका नाम भी इसी राजा के नाम पर रखा गया था। इसके बाद वाइकिंग्स का सबसे आखिरी राजा हेराल्ड हेड्राडा था, जिसने इंग्लैंड पर 1066 ईस्वी में हमला किया था। पर इसी युद्ध में वाइकिंग्स पूरी तरह से हार गए और दूसरी तरफ वाइकिंग्स क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे। जो ओरिजिनल वाइकिंग्स थे वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर गए और आज हॉलीवुड में वाइकिंग्स के ऊपर कई मूवीज बनाई जा चुकी हैं। वैसे दोस्तों आपको वाइकिंग्स के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।